हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में। जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्पणा कौर के बारे में, जो कि एक समकालीन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ रेड बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अर्पणा कौर जी के बारे में। इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, बचपन से ही जो है इन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था। इसके अलावा इन्होंने सितार बजाना भी सीखा और साथ ही साथ इन्होंने कविताएं भी लिखी। दोस्तों, इन्होंने जो है तेल चित्र, भित्ति चित्र, मूर्तियाँ, पुस्तक चित्र और प्रतिष्ठान आदि से भी कला का सृजन किया है। इनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा जो है इन्होंने शिमला से प्राप्त की थी। उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पंजाबी में साहित्य किया और पंजाबी साहित्य में बीए किया और उसके बाद इन्होंने एमए भी किया। उसके बाद 1979 ईस्वी में ग्रेटर लंदन काउंसिलिंग ग्रांट इन एडवांस स्टडीज़ इन पेंटिंग और मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से भी इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की, पर ये वहाँ से जो है अपनी कला का पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद आगे देखते हैं 1982 में इन्होंने गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से भी एचिंग तकनीक की शिक्षा प्राप्त की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो इन्होंने अपनी एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने प्राप्त की थी गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से। और कब प्राप्त की थी? तो वो 1982 यानी कि 1982 में इन्होंने एचिंग तकनीक की शिक्षा प्राप्त की थी नई दिल्ली से, गढ़ी स्टूडियो। उसके बाद 1984 से 85 में ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के द्वारा भी इन्हें रिसर्च ग्रांट इन पेंटिंग फेलोशिप प्रदान की गई। दोस्तों, आगे इनकी इंस्पायरेशन की बात करें तो जब ये 9 साल की थी तो ये अमृता शेरगिल से बहुत इंस्पायर थी। तो इन्होंने अमृता शेरगिल से इंस्पायर होकर अपनी पहली ऑयल पेंटिंग बनाई। तो इनकी उस पहली ऑयल पेंटिंग का नाम था मदर एंड डॉटर। तो इनकी पहली पेंटिंग कौन सी थी? पहली ऑयल पेंटिंग कौन सी थी? मदर एंड डॉटर। और ये किससे इंस्पायर होकर बनाई थी इन्होंने? अमृता शेरगिल से इंस्पायर होकर, और वो भी 9 साल की उम्र में। आगे देखते हैं इनकी चित्राकृतियाँ जो है पहाड़ी लघु चित्र यानी पहाड़ी शैली और पंजाबी साहित्य और भारतीय लोक कलाओं से भी प्रेरित हैं। अर्पणा कौर जी जो कि लोक कलाओं से बहुत प्रेरित थी। तो 1990 के दशक में इन्होंने जो है वर्ली और गोदना, वर्ली जो कि महाराष्ट्र की लोक कला है, गोदना जो कि मध्य प्रदेश की लोक कला है। वर्ली और गोदना लोक कला पर बिहार के एक मधुबनी क्षेत्र स्थानीय लोक कलाकारों के साथ मिलकर जो है इन्होंने चित्र श्रृंखला तैयार की थी। दोस्तों, इन्होंने जो है विभिन्न लोक रूप जैसे कि धागे, पेड़, स्केल, मानव आकृतियाँ, बादल, पानी, इन सभी का जो है प्रयोग किया और क्या किया? अपने लोक कला को जो है एक नए आयाम पर इन्होंने पहुंचाया, एक नए स्तर पर इन्होंने पहुंचाया। दोस्तों, ये वही कलाकार है जिन्होंने जो है 6 साल तक मधुबनी कलाकार सत्यनारायण पांडे के साथ मिलकर भी कार्य किया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस समकालीन कलाकार ने मधुबनी लोक कलाकार सत्यनारायण पांडे के साथ मिलकर कार्य किया है, तो वो है अर्पणा कौर। या फिर इस तरह से प्रश्न आता है कि सत्यनारायण पांडे किस कला के कलाकार हैं? तो वो है मधुबनी कला के कलाकार या चित्रकार। और अगला पॉइंट है अर्पणा कौर पहली समकालीन कलाकार है जिन्होंने लोक कलाकारों के साथ कार्य किया है। तो जब समकालीन कलाकारों की बात आ रही है तो ये वो पहली चित्रकार हैं, पहली कलाकार हैं जिन्होंने जो है लोक कलाकारों के साथ भी कार्य किया है। इनके चित्रों का केंद्र दोस्तों अक्सर जो है महिलाएं रही हैं तथा साथ ही उनके साथ की घटनाओं और स्थितियों का भी जो है इन्होंने चित्रण किया है। अब इनके चित्रों के विषय जो थे अधिकतर सार्वभौमिक हैं, जिनमें इनके पर्यावरणीय मुद्दे और हिंसा, शांति, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिकता है देखने को मिलती है। और नानक, बौद्ध, कबीर आदि सभी संतों का जो है इन्होंने चित्रण किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने सामाजिक मुद्दों को भी प्राथमिकता दी है। लगभग 1979 में जो है माया त्यागी का
पुलिस द्वारा किया गया बलात्कार पर भी इन्होंने एक चित्र श्रृंखला तैयार की थी जिसका नाम था रक्षक ही भक्षक। तो अगर प्रश्न आता है कि रक्षक ही भक्षक किसकी चित्र श्रृंखला है, तो वो है अर्पणा कौर की चित्र श्रृंखला। या प्रश्न आता है कि अर्पणा कौर ने जो है माया त्यागी पर आधारित कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई थी, तो वो चित्र श्रृंखला थी रक्षक ही भक्षक। या फिर प्रश्न आता है कि ये चित्र श्रृंखला कब बनाई गई, तो ये 1979 में बनाई गई थी। आगे इनके चित्रों की प्रदर्शनी की बात करें तो 1974 में इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी दिल्ली में पहली बार जर्मन दूतावास द्वारा 2 समूहों का शो आयोजन किया गया। इस शो में एक शो के जो आर्ट क्यूरेटर थे वो MF हुसैन, और इस शो में जे स्वामीनाथन, परमजीत सिंह आदि अन्य प्रसिद्ध कलाकारों ने भी भाग लिया था। उसके बाद 1975 में ये भावेश चंद सान्याल द्वारा इन्हें एकल प्रदर्शनी को भी प्रोत्साहित किया। BC सान्याल जो इन्हें बहुत प्रोत्साहित करते थे, काफ़ी प्रोत्साहन इन्हें अपनी ग्राफिक कला के लिए, अपनी चित्रकारी के लिए इन्हें दिया करते थे। आगे 1984 में सिख विरोधी दंगों पर आधारित भी इन्होंने चित्र बनाए जिनका नाम था लाइफ गोज ऑन। इसमें इन्होंने जो है नरसंहार के रूप में इस चित्र को बनाया था। अगर प्रश्न आता है कि लाइफ गोज ऑन चित्र किसका है, तो अर्पणा कौर का है, और इन्होंने कब बनाया था, तो 1984 में बनाया था। या प्रश्न आता है कि अर्पणा कौर ने अपना कौन सा चित्र जो है सिख विरोधी दंगों पर आधारित बनाया था, तो उसका नाम है लाइफ गोज ऑन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 1987 में इन्होंने मथुरा संग्रहालय का भी दौरा किया जहां इन्होंने वृंदावन की विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखा और फिर इन पर आधारित चित्रों की एक चित्र श्रृंखला तैयार की जिसका नाम था वृंदावन श्रृंखला। तो आप समझ ही गए होंगे इसका प्रश्न किस तरह बनेगा कि वृंदावन श्रृंखला किसकी चित्र श्रृंखला है, तो ये अर्पणा कौर की चित्र श्रृंखला है। इन्होंने कब बनाई थी, मथुरा संग्रहालय का दौरा जब किया था तो तब इन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी लगभग 1987 में। इसके अलावा नगमा NGMA ने 80 के दशक में इनके चित्र जापान के ग्रुप शो में भी प्रदर्शित किए थे। अगला पॉइंट है 1994 में इन्हें हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर बमबारी की 50वीं वर्षगांठ पर एक म्यूरल मतलब भित्ति चित्र इन्होंने बनाया जिसका नाम था वेयर ऑल दीज फ्रॉम हैव गॉन। ठीक है, इनकी ये कलाकृति जो थी 7 लाख रुपए की थी। तो अगर प्रश्न आता है वेयर ऑल दीज फ्रॉम हैव गॉन किसका चित्र है, तो ये चित्र है अर्पणा कौर का, और ये कैसा चित्र है, ये एक भित्ति चित्र है। ठीक है, इन्होंने कब बनाया था, 1994 में। ठीक है, और किस लिए बनाया था, नागासाकी पर बमबारी की 50वीं वर्षगांठ पर इन्होंने ये चित्र बनाया था। ठीक है, अगला इनकी बात करें 1988 में इनकी सचित्र पुस्तक समय इन्होंने लिखी थी। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी, जो पुस्तक समय है इन्होंने कब लिखी थी, 1988 में। और ये एक सचित्र पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ भी है और इसमें चित्र भी बने हुए हैं। ये इन्होंने खुद ही लिखी थी, इनकी स्वरचित पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने अपने चित्रों में जो है कैंची का इस्तेमाल भी एक प्रतीक के रूप में किया। अगर प्रश्न आता है कि किस कलाकार ने या किस समकालीन कलाकार ने अपने चित्रों में कैंची का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया है, तो वो किया है अर्पणा कौर जी ने। ठीक है, इनका कहना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब हमारा जीवन काल पूरा हो जाता है तब यमराज जो है हमारे जीवन के सूत्र को काट दिया करते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपने चित्रों में जो है कैंची का प्रयोग किया है इसी प्रतीक के रूप में। इनके पुरस्कारों की बात करें तो 1984 में आईफैक्स अवार्ड AIFACS आईफैक्स इसे कहा जाता है, आईफैक्स अवार्ड नई दिल्ली से भी इन्हें प्राप्त हुआ। आईफैक्स की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, AIFACS ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी।
ये इसका पूरा नाम है। तो आगे देखते हैं 1986 में जो है 6वें त्रिनालय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से भी इन्होंने चित्रकला के लिए इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद 1987 में इन्हें कमीशन सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त हुए। आगे इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो डे एंड नाइट्स इनका प्रमुख चित्र है। डे एंड नाइट पहला, और दूसरा इनका चित्र है सोल्जर्स मदर यानी सिपाही की माँ, जो कि इन्होंने 1995 में बनाया था। एक चित्र इनका तीसरे नंबर पर योगिनी, जो कि इन्होंने 2008 में बनाया था। अगला चित्र है इनका थ्रेड यानी धागा, और उसके बाद जो है इनका चित्र है टाइम इमेज, जो कि इन्होंने 1988 में बनाया था। अगला चित्र है रेसिलिएंट ग्रीन, जो कि इन्होंने 1991 में बनाया था। इन्होंने जो है दोस्तों सोनी माहिवाल पर भी कई चित्र श्रृंखला या चित्र बनाए हैं। तो ये जो सोनी जो चित्र है इनका 2006 में इन्होंने बनाया था। इसके बाद दूसरा चित्र है इनका टाइम गो स्लो, जो कि इन्होंने 2007 में बनाया था। अर्थ एंड स्काई यानी पृथ्वी और आकाश इन्होंने 2015 में बनाया था। क्राफ्ट मैप्स ऑफ इंडिया इन्होंने 2010 में बनाया था। बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट इन्होंने 1993 में ये चित्र बनाया था। धरती चित्र इन्होंने 2005 में बनाया था। फ्लेमिंग ट्री ये चित्र इन्होंने 1990 यानी 1990 में बनाया था। वृंदावन सीरीज़ इसकी हम बात कर ही चुके हैं, ये चित्र इन्होंने 1987 में बनाया था। वर्ल्ड गोज़ ऑन ये चित्र इन्होंने 1984 में बनाया था। आउटसाइड द ब्लू गैलरी ये चित्र इन्होंने 1972-74 में बनाया था। तो दोस्तों ये थी अर्पणा कौर, जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।